अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। आज हम बात करेंगे मॉडर्न जंग के उस पहलू पर जहां सिर्फ ताकत नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी फैसला करती है। आज की जंग स्पीड, एक्यूरेसी और कम से कम जानी नुकसान पर डिपेंड करती है, और इसी बदलते हुए डिफेंस एनवायरनमेंट में नए वेपन सिस्टम की अहमियत बढ़ चुकी है। इसी बैकग्राउंड में पाकिस्तान नेवी ने सुफरा गन का मॉडर्न वेरिएंट RCW इंट्रोड्यूस किया, जो एक एडवांस रिमोट कंट्रोल्ड वेपन सिस्टम है। यह सिस्टम इंडिजीनसली डेवलप किया गया और नेवी के ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डिज़ाइन हुआ, जो पाकिस्तान की डिफेंस सेल्फ रिलायंस का वाज़ेह इशारा है। ये RCW सिस्टम स्पेशली इसलिए तैयार किया गया कि नेवल और ग्राउंड प्लेटफॉर्म्स पर माउंट होकर छोटे और तेज़ रफ्तार थ्रेट्स का मुकाबला कर सके। इसमें फास्ट अटैक बोट्स, सरफेस टारगेट्स और ख़ास तौर पर आज के दौर के सबसे ज़्यादा बढ़ते हुए ख़तरे ड्रोन्स भी शामिल हैं। अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस सिस्टम की इफेक्टिव सर्वेलेंस रेंज तकरीबन 6.3 किलोमीटर बताई जाती है। वेपन कन्फिग्रेशन में 12.7 मिलीमीटर हैवी मशीन गन इंस्टॉल की जा सकती हैं, जिसका प्रैक्टिकल फायरिंग एनवेलप लगभग 1.5 किलोमीटर तक होता है, जो क्लोज रेंज डिफेंस के लिए काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है। सुफरा RCW को ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों मोड्स में ऑपरेट किया जा सकता है। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ऑपरेटर को मुकम्मल कंट्रोल मिलता है, चाहे सिचुएशन हाई इंटेंसिटी हो या लिमिटेड इंगेजमेंट का सिनेरियो। रिमोट ऑपरेशन की वजह से क्रू की सेफ्टी भी बेहतर होती है। टेक्निकल पहलू से देखा जाए तो ये एक स्टेबलाइज्ड वेपन स्टेशन है, जहां मूवमेंट के बावजूद फायरिंग एक्यूरेसी मेंटेन रहती है। इसमें मॉडर्न इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर शामिल किए गए हैं, जिससे दिन और रात हर मौसम में टारगेट ऑब्जर्वेशन और ट्रैकिंग पॉसिबल होती है। इस सिस्टम का एक अहम फीचर AI बेस्ड टारगेट रिकॉग्निशन और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है। ये फीचर रिस्पॉन्स टाइम को कम करता है और फायरिंग एक्यूरेसी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है, जो आज के फास्ट मूविंग ड्रोन और एसिमेट्रिक थ्रेट्स के मुकाबले में बहुत ज़रूरी समझा जाता है। एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम, लेज़र रेंज फाइंडर और डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर की मदद से मूविंग प्लेटफॉर्म्स पर भी प्रिसाइज फायर पॉसिबल होता है। नेवल शिप्स और हाई स्पीड पेट्रोल क्राफ्ट्स के लिए ये कैपेबिलिटी ऑपरेशनल लेवल पर बहुत वैल्यू ऐड करती है। पाकिस्तान नेवी के लिए सुफरा RCW सिर्फ एक वेपन नहीं, बल्कि लोकल डिफेंस इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने का एक प्रैक्टिकल स्टेप भी है। इस सिस्टम को वॉरशिप्स, पेट्रोल बोट्स, कोस्टल डिफेंस इंस्टॉलेशंस और इवन लैंड व्हीकल्स पर डिप्लॉय किया जा सकता है, जो इसे एक ट्रूली मल्टी रोल सॉल्यूशन बनाता है। ड्रोन वॉरफेयर के बढ़ते हुए ट्रेंड को देखा जाए तो ये RCW लो अल्टीट्यूड UAVs के खिलाफ एक इफेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है। फ्यूचर में इसे सॉफ्ट किल एंटी ड्रोन सिस्टम्स जैसे रेडार जैमिंग और कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क्स के साथ इंटीग्रेट करने के ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ये अप्रोच पाकिस्तान नेवी के लेयर डिफेंस कंसेप्ट को मजबूत करती है, जहां हार्ड किल और सॉफ्ट किल दोनों कैपेबिलिटीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। इस तरह के सिस्टम से सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ती है और रिएक्शन विंडो बेहतर होती है। मुख्तसर ये कि सुफरा गन का मॉडर्न RCW वेरिएंट पाकिस्तान नेवी के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव, टेक्नोलॉजिकली एडवांस और फ्यूचर रेडी डिफेंस सॉल्यूशन के तौर पर सामने आता है। लिमिटेड पब्लिक डिटेल्स के बावजूद जो कैपेबिलिटी सामने आई हैं, वो ये बताती हैं कि ये सिस्टम ड्रोन्स और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स के खिलाफ पाकिस्तान के नेवल और कोस्टल डिफेंस को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग बनाने की सलाहियत रखता है। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट सबसे पहले मिल सकें। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।